हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। तो बच्चों, हम लोग जो BHU BSc एंट्रेंस या फिर CU सेट के लिए जो हम लोग बैच अपना चला रहे हैं, जो लोग बैच शुरू किए हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ अभी और ऐड करने वाले हैं और वो क्या है, तुम्हारा एप्टीट्यूड सेक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि CU सेट के पैटर्न में हमारे कोर सब्जेक्ट जो हम लोग आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा एप्टीट्यूड सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ बच्चों का डाउट्स है जो मुझको कल पता चला कि सर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो, उसके लिए भी क्लासेस तुमको मिलेंगी, बट एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ इस पैटर्न पे हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ही हम लोग इस पर फिर लोग बात शुरू करेंगे। क्यों? अच्छा देखो, कुछ भी एग्जाम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो होंगे अगर तुम BSc के एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पढ़नी ही पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़नी ही पढ़नी है। रहा एप्टीट्यूड टेस्ट की बात, एप्टीट्यूड सेक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, तो एक बार अनाउंसमेंट अगर हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, सब कुछ एक पैटर्न क्लियर हो जाए। ऐसे हवाई बात बहुत लोग कर सकते हैं कि सर ये आएगा वो आएगा, ऐसे आ सकता है वैसे आ सकता है, बट नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार कन्फर्मेशन हो जाए, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई यही पैटर्न होने वाला है, तो ही मैं तुमको उसके बारे में सब कुछ बताऊँ। अब प्रीवियस ईयर्स के CU सेट के एग्जामिनेशन कैसे होते आए हैं, उसके आधार पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार जो चीज़ हो चुकी है उसके आधार पर हम लोग क्यों बात करें। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लें और एक बार देख लें कि भाई पैटर्न का क्या इनका अपना तरीका है, एंटी किस पैटर्न पे एग्जाम लेना चाहता है और क्या वो एडिशनल चीज़ें भी पूछेगा हमारे एग्जामिनेशन में, हम उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हमें ये तो कन्फर्म है, वॉट एवर पैटर्न इज़ दैट, कुछ भी पैटर्न ले ले, कहीं से भी ले ले, लेकिन हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, ये तो हमारे जो कोर सेक्शन है, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम लोग वेट करते रहेंगे प्रॉपर नोटिफिकेशन का। आई थिंक इस मंथ के एंड में आने वाला था, बट कुछ कह नहीं सकते कि कब आएगा नोटिफिकेशन या क्या उनका प्लान होगा। वैसे BHU का फॉर्म, तो अगर BHU की एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो BHU का जो फॉर्म है वो तो फरवरी के मंथ में आ जाता है। उनका अपना एक फिक्स टाइम होता था कि वसंत पंचमी के दिन, जो कि BHU का स्थापना दिवस भी है, उस दिन वो लोग अपने फॉर्म को डिक्लेयर करते थे। ऐसा हमेशा पिछली बार होता आया था, बट चूँकि इस बार CU सेट की बात है तो फिर देखो अनाउंसमेंट कब होता है, किस तरीके से क्या होता है, तो हम लोग उसी चीज़ का वेट करेंगे। बट इस वेट को करने के साथ साथ जो हमको प्रिपरेशन करनी है, जो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा सेक्शन हमारा कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, उनको हमको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं पता है उस पर फोकस ना करके, जो पता है गारंटीड है कि कंफर्म आना ही आना है, उस पर हम लोग फ़िलहाल फोकस करेंगे। जैसे ही पता चलेगा कि भाई ये पैटर्न है, ये भी एडिशनल चीज़ें आएंगी, हम लोग उसकी भी बात करेंगे, हम लोग उसके क्लासेस भी चलाएंगे, ठीक है। बाकी हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ जैसे चल रहा है प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। बस हमको ध्यान रखना है कि हमारे प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी न रह जाए। अगर 3-4 महीने हमारे पास हैं तो हम इन 3-4 महीने को कितने बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हमको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो जो लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनको ध्यान से देखो, क्योंकि देखो फिजिक्स में तुमको जो पढ़ा रहा हूँ, ये फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे बाहर नहीं आने वाला है। तुम जानते हो कि मैं हमेशा डीप में तुमको लेके चलता हूँ, छोटी छोटी बातों में तुमको बताता हूँ। तो हो सकता है कि मेरा चीज़ें होने थोड़ा वक्त लगेगा, बट जब ये ख़त्म होगा तब तुम एक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ जो मैंने फिज़िक्स पढ़ रखी है, जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रखी है, वो अब हमसे छूटने वाला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा एट द एंड ऑफ द बैच, ठीक है। बट ये एक दिन में नहीं होता, इसमें कुछ वक्त लगेगा, मुझको भी कुछ वक्त तुमको भी देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जो लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट तुमको सिखा रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। ग्रुप में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग का बना है, वहाँ जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो थोड़े से आलसी किस्म के बच्चे हैं जो नहीं क्वेश्चंस सेंड कर पा रहे हैं, वो कम से कम जब मैं आंसर भेजा करूं तो कम से कम आंसर दे करके मैच किया करो कि कम से कम यार मेरे कितने सही है, मेरे कितने मिस्टेक्स हैं, कहाँ मिस्टेक्स मेरी हो रही है। अगली बार वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए।
तो थोड़ा सा बारीकियों पे ध्यान दोगे तो अपने आप सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे रफली प्रिपरेशन तो दुनिया भर के बच्चे करते हैं, तुम्हारे उनमें क्या डिफरेंस फिर रह जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत है कहीं पर भी किसी भी चीज़ में तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको ऐड किया गया है, वहाँ तुमको जो समस्या है तुम मुझको बता सकते हो। वीडियो में मैं बोलता हूँ अगर कोई दिक्कत है कमेंट में बताओ कि क्या दिक्कत है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। जो भी समस्या तुम मुझ तक पहुँचाओ हम उसको डिस्कशन में ज़रूर शामिल करेंगे अपने लेक्चर के दौरान। ठीक है, इसी बात की एसेशनिज़म जो इस बार काफ़ी बच्चों को परेशान किया, हम लोग उसकी बात भी करेंगे और उस पर भी हम लोग एक बढ़िया से कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे। यहाँ अगर एसेशनिज़म क्वेश्चन भी आएंगे तो हम लोग कॉन्फिडेंट है, आराम से कर सकते हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस करके रखी हुई है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि रिलेटिव मोशन का है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक था, हम लोग पढ़े थे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, और आई थिंक उसमें जो भी कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बताया तो उनको वो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। मिनिमम डिस्टेंस की प्रॉब्लम, मिनिमम टाइम वाले क्वेश्चंस कैसे करते समझ में आ गया होगा। मैंने ग्रुप में दिया भी था, तो मैं क्वेश्चन तुम लोग का जो बच्चे सेंड करते हैं क्वेश्चन देखता हूँ, तो मैं देखा कि लगभग सभी का ठीक है। जो मैंने 2 क्वेश्चन तुमको दिया था पिछली बार लास्ट लेक्चर में, है ना, उसका आंसर भी काफ़ी लोगों ने भेजा मुझको, तो ठीक है, तुम लोग को बात समझ में आ रही है। मतलब बेसिक चीज़ तुम लोग पकड़ लियो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो, तुम पकड़ लियो। अब उसमें घुमा फिरा कर देगा तो उसको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन का एक दूसरा बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा इसको। और मैंने इस टॉपिक का नाम है बच्चों रेन प्रॉब्लम। अब रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के बाद हम लोग पढ़ते हैं रेन प्रॉब्लम। अब रेन प्रॉब्लम क्या होता है, अब रेन प्रॉब्लम क्या है। अच्छा एक बात और, हम लोग जो इसके पहले का टॉपिक पढ़े थे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, तो मैं देखा उसमें कोई खास फॉर्मूला नहीं था, डायग्राम था, कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायग्राम सही बना है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं था, तुम देखे थे देवर नो फॉर्मूला, डायग्राम बना, चीज़ें क्लियर हैं, यू कैन डू द आंसर। तो कोई फॉर्मूले की बात नहीं थी फिलहाल रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में। अरे बहुत फॉर्मूला था तो क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिवर को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकाल लिया। इससे ज़्यादा क्या फॉर्मूला था बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं था। रेन प्रॉब्लम में तो उतना फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, यहाँ तो उतने फॉर्मूले की भी बात नहीं होगी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। सीधा सा डायग्राम, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, इनको सॉल्व करना है। वेक्टर के रिजल्टेंट को हम लोग जो पढ़े हैं, वेक्टर्स के बारे में जो लोग पढ़ रखे हैं, वो वेक्टर तुमको खूब यूज़ करना होगा। एडिशन और वेक्टर कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स के डायरेक्शन को कैसे चेक करते हैं, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वेक्टर्स में, वही सब बस यूज़ होगा। अदरवाइज़ कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। डायग्राम है, कॉन्सेप्ट है, देखोगे आराम से हंसते खेलते क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ध्यान से उसको सुनना और उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक रेन प्रॉब्लम इन रिलेटिव मोशन। बट रेन प्रॉब्लम तुमको बताने के पहले तुमको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से इस प्रॉब्लम को समझाने का कोशिश करता हूँ। लेट अस टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। चलो, हम सभी लोग क्रिकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्रिकेट के खेल में तुम सब देखते होगे आई थिंक, जब कोई बैट्समैन शॉट लगाता है, लॉफ्टेड शॉट हवा में, तो जो बॉल जाती है, हवा में शॉट मारा बैट्समैन ने, उस बॉल के पाथ को कभी देखे हो कैसा होता है? सब देखे हो कभी न कभी। हम सब जानते हैं जब बैट्समैन शॉट अप्लाई करता है, एक लॉफ्टेड शॉट मारता है हवा में, तो जो गेंद का पाथ होता है वो कैसा होता है बच्चों? पैराबोलिक पाथ होता है। हम सब जानते हैं कि जो बॉल होती है वो एक पैराबोला बनाते हुए आगे जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी 2 डायमेंशन मोशन में पैराबोलिक पाथ के बारे में पढ़ेंगे, इतना सब जानते हो। या फुटबॉल के खेल में अगर किसी प्लेयर ने किक मारा, हवाई किक मारा, तो फुटबॉल हवा में कैसे आता है? एक पैराबोलिक पाथ बनाकर जाता है ना। तो सपोज दैट वही एक शॉट खेला गया है और ये एक बॉल है, ये बॉल है अभी हवा में है और ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जा रही है। अब तुम कहोगे सर रेन प्रॉब्लम में ये क्रिकेट बॉल कहाँ से आ गया?
तो देखो अभी रेन प्रॉब्लम को हम एंट्री कराएंगे, लेकिन पहले उसका एक बेस बना दिया जाए कि सर इसमें हम करना क्या है। ठीक है, चलो। तो मान लो हमने एक क्रिकेट के खेल में एक बॉल को देखा और ये बॉल जो है ये हवा में पैराबोलिक पाथ बनाते हुए आगे की तरफ जा रही है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। ठीक है, दिस इज पैराबोलिक पाथ और एक क्रिकेट बॉल आगे जा रही है। इस बॉल के ठीक नीचे, इस क्रिकेट बॉल के जो कि पैराबोलिक पाथ बना रही है, मान लो इसके ठीक नीचे ग्राउंड पर, ठीक है, इसके नीचे ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे, तो ऑब्जर्वर एक क्रिकेट की बात हो रही है, तो मान लो एक फील्डर है। ठीक है, एक फील्डर है और उसके सर के ऊपर ये बॉल है। ठीक है, और बॉल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक को हम सब जानते हैं। अब ये बताओ, ये फील्डर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ठीक बॉल इसके सर पे है। इस फील्डर को इस बॉल को कैच करना है कि भाई शॉट मारा गया है, कैच करना है, विकेट हमको लेना है। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये इस बॉल को ऐसे देखेगा, ऐसे देखा कि उसके सर के ऊपर बॉल है, ऐसे वो देख रहे हैं। अगर ये फील्डर अपनी जगह पर चुपचाप ऐसे खड़ा रहे, मान लो कैच के लिए अटेम्प्ट ना करे, बस चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहे, तो क्या दिखेगा बताओ? वैसे खड़ा रहेगा, चुपचाप बॉल आएगी, पैराबोलिक पाथ बनाएगी, आगे इसके सामने गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे बस चुपचाप खड़ा है और बॉल ऊपर से आई, ऐसे आते आते उसके सर के ऊपर से गुजरी और सामने ऐसे गिर गई और बॉल का पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। अब इस फील्डर से अगर तुम पूछो कि भाई तुमको बॉल का पाथ कैसा दिखाई पड़ा, तो कहेगा बॉल का पाथ पैराबोलिक दिखाई पड़ा, हम ऐसे खड़े थे, बॉल आई और मेरे सर के ऊपर से आते हुए ऐसे सामने जा कर के ज़मीन पे ऐसे गिर गई। तुम पूछोगे ठीक है, बॉल का पाथ क्या था? बॉल का पाथ पैराबोलिक था। एक पैराबोला पाथ बनाते हुए वो बॉल जा कर के सामने ज़मीन पर कहीं गिर गई। द पाथ इज़ पैराबोलिक। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना, पैराबोलिक पाथ होगा ना, आएगा पैराबोला बनाएगा, सामने ऐसे कहीं गिरेगा, लाइक दैट। ठीक, अब ये बताओ, ये उस बॉल को कैच तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ बना करके आगे की तरफ गिरेगी, उसके ऊपर तो गिरेगी नहीं, वो बॉल आगे ही गिरेगी। ठीक है, इसकी जो पैराबोलिक पाथ तुम देख रहे हो, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। मान लो वेलोसिटी v है, इस वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट भी होंगे। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। तो दो कंपोनेंट मैंने मान लिया, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है वर्टिकल और एक डायरेक्शन मान लो बेटा हॉरिजॉन्टल है, कुछ ऐसे। ठीक है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और ये वर्टिकल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? फाइन। ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसके बॉल के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है वो बॉल को उस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस बॉल का पाथ कैसे, तुम्हें बता सर बॉल का पाथ पैराबोलिक है, 2 डायमेंशन है, वो नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, दैट इज़ पैराबोलिक। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कि बॉल बस ऐसे जाता जा रहा है, ऐसे जाता जा रहा है, दिस इज नॉट। वर्टिकल भी नहीं है कि बस ऐसे ही गिर रहा है। न सिर्फ वर्टिकल मोशन है, न सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसी को बोलते हो 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो ये बॉल पैराबोलिक पाथ बनाते हुए 2 डायमेंशन में अप करके ऐसे पर कहीं पर गिरेगा। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका काम क्या है? दोनों वेलोसिटी का पहले काम देखो कि किस वेलोसिटी ने क्या काम करना है। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये इस बॉल को आगे बढ़ाएगा, आई मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है, ये बॉल को नीचे लेकर के आएगा, उसका काम है नीचे लेकर के आना। कभी भी इस डायरेक्शन में मूव कराने का काम ये 4 मीटर पर सेकेंड नहीं कर सकता।
नीचे आने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है वो बॉडी को उधर ही लेकर के जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस वेलोसिटी को गायब कर दूं, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड को एनी हाउ 0 कर दूं और 4 मीटर पर सेकेंड जैसे का तैसा बचा है, तो पता है क्या होगा, बॉडी सीधे आकर के ऐसे गिरेगी। क्यों? क्योंकि आगे ले जाने वाले कंपोनेंट को तो मैंने 0 कर दिया है, कैसे आगे बढ़ेगा। अगर मैं इस 4 मीटर पर सेकेंड को 0 कर दूं और ग्रेविटी भी मान लो 0 कर दिया, ग्रेविटी भी 0 है, इस डायरेक्शन में कोई स्पीड भी नहीं है, तो मालूम है क्या होगा, ये बॉल सीधे ऐसे चलेगी, नीचे आएगा ही नहीं। तो मेरे कहना का मतलब ये, तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वेलोसिटी इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लेकर के जाएगी और ये वेलोसिटी इस बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएगी। अगर कोई वैल्यू 0 हो जाती है किसी वजह से, तो फिर उस डायरेक्शन में मूवमेंट तुम्हारा बंद हो जाएगा। अगर ये 0 हो गए तो सीधे ऐसे गिर जाएगा, 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, ग्रेविटी भी 0 हो गई, सीधा चलता चलेगा, तुम नीचे खड़े रहोगे, बॉल तुम कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, नीचे आएगी कैसे पकड़ोगे। तो मेरे समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगी। जो जिस डायरेक्शन में उसका उस डायरेक्शन में ही रोल होगा, वो किसी और डायरेक्शन में यूज़ नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में लाने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड का जिम्मेदार नहीं है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इसके लिए 4 मीटर पर सेकेंड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो करना वो 2 को करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दैट इज़ 2 डायमेंशन मोशन की तुमको हल्की सी मैं एक झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये 2 डायमेंशन मोशन ऐसे होता है। बाकी डिटेल बात करेंगे जब 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तब, ठीक है, फाइन। तो भैया ये पैराबोलिक पाथ बनाया, यहाँ पे गिर गया, ये फील्डर चुपचाप खड़ा होकर देखता रह गया, बॉल को कैच नहीं कर पाया, ठीक है। मान लो इस फील्डर को बॉल को कैच करना है, अब फील्डर तो भाई कैच तो करना होगा और सामने ऐसे खड़ा है, बॉल ऐसे ही पैराबोलिक पाथ बनाकर सामने गिर गई, कैच नहीं कर पाया। और मान लो जो फील्डर है वो थोड़ा सा ढीला ढाला फील्डर है ना, वो डाइव नहीं मार सकता। ऐसे कुछ ऐसे भी होता है भाई, बॉल दूर गिर रही है, डाइव मार कर कैच कर लेते हैं, ठीक है। कई फील्डर ऐसे होते हैं, मुझे एक साउथ अफ्रीका के फील्डर का नाम इसी पे याद आ रहा है, शायद तुम लोग जानते भी होंगे। एक बड़ा अच्छा फील्डर हुआ करता था, पहले शायद नाम सुनोगे, जॉन्टी रोड्स, एक बड़े अच्छे फील्डर हुआ करते थे। हवा में कूद कूद के वो कैच पकड़ा करता था, उसका तो मुझे बहुत अच्छा सा कैच अभी याद है, इंडिया के अगेंस्ट ही वो कैच लिया था उसने। तो एक वो फील्डर, तो आज एक आजकल मॉडर्न डे में एक अच्छा फील्डर है, एक साउथ अफ्रीका का, ये एक एबी डिविलियर्स का नाम सुनते होंगे, ठीक है। हमारे भी एक अच्छा फील्डर रविंद्र जडेजा, वो अच्छा फील्डर है। तो ये सब फील्डर अगर हैं तो ठीक है, चलो डाइव मार के कैच कर लेंगे कि यहाँ पर खड़े हैं, गेंद आगे गिर रही है, डाइव मारा, कैच कर लिया। ऐसे फील्डर अगर हैं तो मान लो ये ऐसा फील्डर नहीं है, ये औसत किस्म का फील्डर है जो डाइव वाइव नहीं मार सकता। सीधे अगर हाथ में गेंद आ गई तो ठीक है, कैच कर लेंगे, नहीं तो आगे पीछे हम डाइव नहीं मार सकते। ये मान लो ऐसा फील्डर है, ठीक है। अब क्या होगा फिर, अब बॉल तो इसके नीचे ऊपर गिरने वाली नहीं है, बॉल तो आगे गिरेगी और ये डाइव मार नहीं सकता। थोड़ा एवरेज किस्म का फील्डर है, उतना तेज़ तर्रार नहीं है कि बस आगे जाकर कैच कर ले, ऐसा फील्डर मान लो नहीं है। अब क्या करें, कैच तो करना है, तो जाहिर सी बात है डाइव नहीं मार सकते, लेकिन गेंद के साथ साथ दौड़ तो सकते हैं। तो अब इस फील्डर को मैं क्या करूँगा कि दौड़ाऊँगा। तो मान लो ये फील्डर है, इस फील्डर को मैं कहता हूँ कि भाई अब तुम दौड़ लो। अब मान लो ये फील्डर आगे की तरफ दौड़ता है, ठीक है, इस बॉल को कैच करने के लिए आगे की तरफ दौड़ता है, ठीक है। अब मैं तुमको पहले कर दिया, फील्डर डाइव नहीं मार सकता। मान लो ये फील्डर स्पेशल किस्म का डाइव नहीं मार सकता, हाथ में गेंद आएगी तभी ये कैच कर सकते हैं। तो इसको इस गेंद के साथ साथ दौड़ना पड़ेगा ताकि जैसी गेंद आए फट से हाथ के हाथ में गिरे। तो ये जब भी इसको दौड़ाओगे, इस गेंद के साथ साथ तुमको दौड़ाना पड़ेगा। तो तुमसे पूछूं कि इसके दौड़ने की स्पीड मैं कितनी रखूं
कि ये हमेशा गेंद इसके सर के ऊपर रहे। इसकी स्पीड क्या होना चाहिए बताओ, ताकि जब भी ऐसे देखे गेंद इसके सर के ठीक ऊपर दिखाई पड़े। बताओ इसकी स्पीड मैं कितनी रखूं कि जब भी यूँ देखे हाँ गेंद ऊपर है, न गेंद इसके सर से आगे निकलने पाए न गेंद इसके पीछे रहने पाए। तो बताओ उसके लिए मैं इस फील्डर को कितने स्पीड से दौड़ाऊं। खड़े रह के तो काम नहीं बने, खड़े रहकर तो गेंद आगे गिर जाएगी। ठीक है, तुम कहोगे सर सिंपल सी बात है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उससे इसको दौड़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ेगी ये फील्डर भी आगे बढ़ेगा, न बॉल इससे आगे निकल पाएगी न ये बॉल से आगे निकल पाएगा। और जितनी बार भी ऐसे देखेगा हमेशा क्या देखेगा, गेंद उसके ठीक सर के ऊपर है हमेशा। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे जब इस फील्डर की दौड़ने की वेलोसिटी इस बॉल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगर बराबर होगी तो तुम बताओ ये बॉल और ये फील्डर ये जब भी आगे जाएंगे साथ साथ जाएंगे, और ये वाला जो कंपोनेंट है गेंद को नीचे ला ही रहा है। तो जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ेगा, और जैसी गेंद नीचे आएगी ये ठीक उसके नीचे रहेगा और सट से कैच कर लेगा। ये बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी और आगे बढ़ेगी, जैसे मान लो ये गेंद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची, तो जब ये यहाँ तक पहुँचेगी तो फील्डर भी तो दौड़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड सेम है। तो गेंद इससे आगे निकल ही नहीं पाएगी, हमेशा जब भी आएगा उसके हाथ में आए कैच कर लिया, काम खत्म। ये बात समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर मान लो इसमें मैं कहूँ कि इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, ये तो इस गेंद से आगे निकल जाएगा। क्लियर है। और मान लो गेंद को नीचे आने में 10 सेकेंड लग गया, भाई नीचे आने में कुछ वक्त लगेगा, 10 सेकेंड लग गया। ये हर 1 सेकेंड में इससे 3 मीटर आगे निकल जाएगा, और 10 सेकेंड में वो बॉल नीचे, 10 सेकेंड में ये जो है पता है 10 सेकेंड में जब तक बॉल नीचे आएगी तब तक ये फील्डर इस गेंद से 10 मीटर आगे जा चुका होगा। वो ऐसे जाएगा, गेंद 10 मीटर पीछे गिरेगी, 10 मीटर पीछे गिरेगी गेंद। अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड मैं कर दूं, इससे एक ज़्यादा, यानी हर 1 सेकेंड में ये इससे 1 मीटर आगे निकल जाएगा। और 10 सेकेंड मान लो गेंद को गिरते गिरते 10 सेकेंड लग गए, तो 10 सेकेंड में तो ये भाई साहब 10 मीटर आगे निकल जाएंगे, गेंद जाके पीछे गिरेगा। और डाइव मार नहीं सकता वो, पहले ही मैंने कह दिया, तो कैच तो कर नहीं पाएगा। अगर इसकी स्पीड में 1 मीटर पर सेकेंड रखूँ, यानी कि ये गेंद की स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, हर 1 सेकेंड में ये गेंद इससे 1 मीटर आगे निकल जाएगा, हर 1 सेकेंड में ये पीछे रह जाएगा। और मान लो फिर वही कहूँ कि 10 सेकेंड लग गया इस गेंद को नीचे आते आते, 10 सेकेंड लग गया, तो 10 सेकेंड में जब वो गेंद नीचे गिरेगी तब तक वो 10 मीटर गेंद आगे बढ़ जाएगी और ये पीछे रह जाएगा। तो ऐसे खड़ा रहेगा, 10 मीटर आगे गेंद उसके ऐसे सामने गिरेगी और डाइव वो मार नहीं सकता। तो 2 से कम होगा तो गेंद उसके आगे गिर जाएगी, 2 से ज़्यादा करोगे तो गेंद उसके पीछे गिर जाएगी। अगर उसको कैच करना है बिना डाइव मारे तो गेंद के साथ साथ उसको चलना होगा, जैसे जैसे गेंद चले उसके साथ साथ चलते चलो और जस्ट मैटर ऑफ टाइम गेंद तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इस बॉल के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल को तुमको मैच करना है। अगर इसकी वेलोसिटी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैच कर लिया तो बस तुम हमेशा गेंद के साथ साथ चलोगे, जितनी बार देखो गेंद तुम्हारे सर के ऊपर होगी एंड जस्ट मैटर ऑफ टाइम गेंद तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बिना डाइव मारे तुम्हारा काम हो जाएगा। बट दौड़ना पड़ेगा तुमको गेंद के साथ लगातार, तुम उसके नीचे बने रहो। ठीक है, तो ये तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि तुमको चीज़ें क्लियर हों कि सर कैसे चीज़ें घटती हैं, ये पूरा फिनोमेना होता कैसे है, कौन कब किसके आगे कौन कब किसके पीछे, किस कंडीशन में साथ साथ चलेगा। ये तुमको एग्जाम्पल में तुमको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बराबर करके चलना होगा, तभी तुम गेंद के साथ साथ चलोगे। ठीक है, अदरवाइज आगे पीछे कोई हो सकता है, तुम या वो फिर गेंद।
इसमें एक बात और तुमको बताऊंगा जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, शायद मेन चीज़ वही है, उसको समझाने के लिए इतना भूमिका मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वो देखो क्या है, जब ये भाई साहब खड़े थे, जब ये भाई साहब फील्डर अपने जगह पे खड़े थे, तो गेंद का पाथ कैसा था? तुमको अगर सर पैराबोलिक ऐसे खड़ा था, गेंद आई पैराबोलिक पाथ बनाते हुए सामने गिर गई। तुम मुझसे पूछोगे भैया तुम्हें गेंद का पाथ कैसा दिखाई पड़ा? क्या पैराबोलिक दिखाई पड़ा? हम यहाँ खड़े थे, गेंद आई है सामने गिर, मान लो उसको थोड़ा वो चीज़ें पता है, बता देगा तुमको। लेकिन अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा जो कि इसके बराबर है, तो मैंने कहा जब भी वो सर उठा के देखेगा हमेशा गेंद को अपने सर के ऊपर पाएगा। उस वक्त जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा होगा, खड़ा होगा तब नहीं, जब दौड़ रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर तुम उससे पूछो भैया तुमको इस बॉल का पाथ कैसा दिखाई पड़ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हुए कैसा दिखाई पड़ा, ये बताओ। खड़े हो तो पैराबोलिक है, कन्फर्म है। जब 2 मीटर पर सेकेंड दौड़ रहे हो तब तुमको कैसा पाथ दिखाई पड़ रहा है? तो कहेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहा है। जब भी वो देखेगा गेंद को अपने सर के ऊपर पाएगा, तो कहेगा भाई बाकियों का तो पता नहीं, मुझको तो गेंद सीधा नीचे आता दिखाई पड़ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा पता है? जब ये 2 मीटर पर सेकेंड दौड़ेगा, इसके साथ साथ इसको क्या दिखाई देगा पता है? कि गेंद सीधा नीचे गिर रही है, क्योंकि आगे जाने वाला कंडीशन इसने कैंसिल कर दिया। इसने इसकी आगे जाने वाले वेलोसिटी को मैचअप कर लिया, तो इसके लिए सिर्फ यही वाली वेलोसिटी रह जाएगी। और उसको क्या दिखेगा? दुनिया वालों को तो अभी पैराबोलिक दिखाई पड़ेगा जो ग्राउंड पे खड़े हैं, लेकिन जो दौड़ रहा होगा उसके लिए पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड दौड़े और हमेशा गेंद को पाएगा सर के ऊपर है, हाँ बस ये पाएगा कि धीमे धीमे वो नीचे आती है, कभी इतना फिर इतना फिर इतना, उसको लगेगा सिर्फ गेंद नीचे आ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, उसको ये लगेगा। और नीचे आ रही है सिर्फ का मतलब पाथ कैसा होगा भैया? स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर तुमको मैं ऐसे पूछूं, ये तो तुमको मैंने क्रिकेट है, कैच है, बॉल है, वो तुमको कोरिलेट करने के लिए बता दिया, लेकिन मेन जो बात ये बतानी है वो ये है कि ये तुमसे बोलूं कि इस बॉल के पाथ को स्ट्रेट लाइन देखने के लिए, इस बॉल के पाथ को स्ट्रेट लाइन देखने के लिए इसको कितने वेलोसिटी से दौड़ना होगा? कहोगे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतनी वेलोसिटी से इसको दौड़ना होगा, ठीक है। उस कंडीशन में इसको कैसा दिखाई पड़ेगा पाथ? स्ट्रेट लाइन। बाकी दुनिया वालों के लिए अभी भी पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। मगर जो ये दौड़ रहा है उसके लिए पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। रिलेटिव मोशन में तुमको दुनिया से मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, बस उसकी बात करो। तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खड़े हो, तब तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? दैट इज रिलेटिव मोशन। दुनिया वालों को क्या दिखाई पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। तुम जहाँ पे खड़े हो, जिस कंडीशन में हो, रेस्ट में हो, मोशन में हो, एक्सेशन में हो, जैसे हो, तुम जब देखोगे तो अपने हिसाब से बात करो, भैया मेरे लिए ये है, बाकियों का मुझको नहीं पता। तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो पाथ कैसा देखोगे? कहोगे सर पैराबोलिक है। और अगर तुम 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ोगे जो कि इसके इक्वल है, तो कहोगे भैया बाकियों का तो पता नहीं, मेरे लिए गेंद का पाथ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैं जब भी देख रहा हूँ गेंद मेरे सर के ऊपर है, हाँ थोड़ा सा और नीचे हो गई, फिर और नीचे, फिर और नीचे। दैट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। वर्टिकली मूव कर रहा है। बाकियों के लिए पाथ कैसा होगा? इस पैराबोलिक, ठीक है। तो कैच वैच कराने की बात तुमको मैंने कोरिलेट कर दिया ताकि समझ जाओ। बात यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि भैया इस व्यक्ति को, इस मैन को कितने स्पीड से दौड़ाएं कि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन वर्टिकल आता हुआ दिखाई पड़े। कहोगे सर ठीक है, इसकी जो स्पीड थी उसकी स्पीड से दौड़ा दो इसको, ये इसको मैचअप कर लेगा, ये बच जाएगा, हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है? चलो, ये तो बात हो गया क्रिकेट बॉल का। अब रेन प्रॉब्लम में क्या होगा सर? देखो रेन प्रॉब्लम में क्या होगा, रेन प्रॉब्लम भी कुछ कुछ क्या एग्जैक्टली सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। बस तुमको मैं रेन प्रॉब्लम पे सीधे ना ले जा करके एक एग्जाम्पल के थ्रू ले जा रहा हूँ। अब जो बताऊँगा तुमको और अच्छे से बात समझ में आएगी, ठीक है।
मान लो बेटा किसी जगह पर ये बारिश की बूंदें हैं। बारिश की बूंदें हमेशा सीधे नहीं होती है, हमेशा वर्टिकल नहीं होती है। कभी कोई बरसात तिरछी होती, वैसे ज़्यादातर तिरछी ही होती है, कभी कभी वर्टिकल होती है ना, हवा चलने से वो तिरछी हो जाती है। तो मान लो किसी जगह पर जो बारिश का डायरेक्शन वो तिरछा है, ठीक है, तिरछे है, ऐसे किसी जगह कुछ वर्टिकल से एंगल वेंगल बनाते हुए बरसात तिरछे इनक्लाइंड होकर के आ रही है। अच्छा एक बात और, गेंद का पाथ मैंने पैराबोलिक बनाया कि पैराबोलिक ऐसे आगे गिरेगा। जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, मान लो बेटे कोई रेन ड्रॉप है, ये कोई रेन ड्रॉप है ब्लैक वाला का, ठीक है। ये रेन ड्रॉप का पैराबोलिक नहीं होता। रेन ड्रॉप का पाथ कैसा हो पता है? रेन ड्रॉप का पाथ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन, ऐसे। ये गेंद के तरह पैराबोला नहीं बनाता। जो रेन ड्रॉप होते हैं गेंद के तरह पैराबोला नहीं बनाता। रेन ड्रॉप सीधा इंक्लाइन गिरता है स्ट्रेट लाइन। गेंद गिरेगा ऐसे पैराबोलिक, मगर रेन ड्रॉप के सीधे ऐसे ऐसे। इसके पीछे एक वजह है, क्यों ऐसा क्यों? यहाँ भी मास है सर, वहाँ भी मास है, और आप नहीं हमेशा कहते हो कि ग्रेविटी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो ग्रेविटी वहाँ भी है, ग्रेविटी यहाँ भी है, तो क्यों गेंद का पाथ पैराबोलिक होता है और बारिश की बूंदों का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है? ऐसा क्यों? इन जनरल स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? इसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन मैं चाहूँगा इस रीज़न को तुम लोग बताओ। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है कि क्रिकेट बॉल का पाथ पैराबोलिक होता है लेकिन रेन ड्रॉप का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं सर, जनरली ऐसा होता भी है, ये क्यों होता है? ये दोनों में डिफरेंस क्यों, जबकि दोनों ही आकाश से आ रही हैं, दोनों पर ग्रेविटी काम कर रहा है, दोनों ही फ्री फॉल एक तरीके से है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मुझको जिस भी बच्चे को ये आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में मुझको बताओ, मैं देखूंगा किसका आंसर सही है, कौन इसका जवाब मुझको अच्छे सही से दे रहा है। वरना फिर नेक्स्ट क्लास जब मैं आऊँगा, क्योंकि ये क्लास में ख़त्म नहीं होगा, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक, मैं इसको बहुत समय लेके पढ़ाता हूँ, ठीक, मुझको बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में। मैं समय लेके पढ़ाऊँगा, धीमे धीमे पढ़ाऊँगा, समझा के बुझा के तुमको पढ़ाऊँगा, इसलिए इसमें भी 1-2 लेक्चर और आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर दूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि आज के लेक्चर के जब ये तुम देखोगे इसमें मैं देखूंगा कौन बच्चे इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स देते हैं कि वाई द पाथ ऑफ बॉल इज पैराबोलिक बट दैट ऑफ रेन ड्रॉप इज स्ट्रेट लाइन, ऐसा क्यों? ठीक है, बताना मुझको। फिलहाल आगे चलते हैं। तो बच्चों ये रेन ड्रॉप तिरछे गिर रही है और सीधे मान लो यहाँ पर पे एक व्यक्ति खड़ा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, सीधा इसके नीचे खड़ा है, मान लो ऐसे, ये ऑब्जर्वर। अब जरा मुझको ये बताओ, ये रेन ड्रॉप जो है ब्लैक वाली, वो इसके ठीक सर के ऊपर तो है, वो इसके सर के ठीक ऊपर तो है, अच्छी बात है, लेकिन क्या जो रेन ड्रॉप जो इसके ठीक सर के ऊपर है, क्या इसके सर के ऊपर गिरेगी? क्या बता सकते हो? बताओ, ऐसा होगा? इसकी वेलोसिटी तिरछे है तो ये ऐसे खड़ा है, ये रेन ड्रॉप आएगा तिरछा आकर के ऐसे गिरेगा, तो ये वाला ड्रॉप इसके सर के ऊपर नहीं, तिरछे है ना, तुम्हारे सर के ऊपर कोई ड्रॉप है मगर उसकी उसी ऐसे है, तिरछा आएगा ऐसे सीधे गिरेगा, तुम उसको देखते रहोगे, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। तो तुम्हारे ऊपर कौन गिरेगा? जो पीछे से ड्रॉप आ रहा होगा बच्चों, वो ना गिरेगा ऐसे, ऐसे देखोगे, ऐसे पीछे से जो आ रहा होगा वो तुमको ऐसे हिट करेगा। तुम्हारे सर के जो ऊपर है वो तो आगे गिर जाएगा, जो उधर से आ रहा होगा वो तुमको हिट करेगा, क्योंकि तिरछे बरसात हो रही है, ठीक है, बातों को समझो। तो यहाँ से कोई रेन ड्रॉप आएगा वो तुमको हिट करेगा, ये वाला तो आगे जा करके ऐसे कहीं गिरेगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। अगेन मान लो बच्चों इसकी वेलोसिटी v है, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, मान लो वही 2 कंपोनेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल और 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल। इस कंपोनेंट की वजह से रेन ड्रॉप आगे की ओर जा रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से रेन ड्रॉप नीचे की ओर आ रहा है। क्लियर है? ये दोनों कंपोनेंट मिले तो पाथ कैसा हो गया? तिरछा हो गया। अगर ये वाला कंपोनेंट ना होता तो जानते हो क्या होता? ये सीधा ड्रॉप उसके सर के ऊपर गिरता, क्योंकि जब ये कंपोनेंट नहीं होगा ये ड्रॉप आगे तो बढ़ेगा नहीं, सीधा सर के ऊपर गिर जाएगा। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली होगा उसके लिए।
क्लियर है? और अगर ये ना होगा तो फिर ऐसा निकल जाएगा। तो वो बता चुका हूँ पहले, ये दोनों मिले हैं तब जाकर रिजल्टेंट ऐसे आया, यहाँ गिरेगा, इस पर तो नहीं गिरेगा। तिरछा जो यहाँ से होगा वो कोई इस पर आगे से गिरेगा। ठीक है, फिर तुम उससे पूछोगे कि भाई तुमको बरसात कैसे दिखाई दे रही? कहेगा बरसात इंक्लाइंड हो रही है, तिरछे हो रही है, ये बरसात वर्टिकल नहीं हो रही है। ये तुमसे यही कहेगा ना कि भाई मैं जो देख रहा हूँ बरसात ऐसे हो रही है, वहाँ जो बरसात हो रहा है ड्रॉप वो मुझको आके हिट कर रहा है, तो बरसात वर्टिकली नहीं हो रही है, ये तुमसे कहेगा, जो कि सही भी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ऑब्जर्वर को, इस मैन को कितने स्पीड से अब मैं दौड़ाऊँ, कितने स्पीड से मैं दौड़ाऊँ, या यूँ कहो कि मान लो मैं उसको वही 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने के लिए कह दो कि जाओ इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ो, तो अब बताओ क्या होगा? इसकी ये स्पीड इसकी स्पीड को मैचअप कर लेगा। तो जैसे जैसे ये वाला रेन ड्रॉप आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। जब ये रेन ड्रॉप यहाँ पर पहुँचेगी ऐसे, तब मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ कि मान लो ये पहुँचते पहुँचते मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, ये रेन ड्रॉप मान लो बेटा पहुँचते पहुँचते ऐसे हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे, ये रेन ड्रॉप ऐसे जा रही है ऐसे, और ये दौड़ते दौड़ते मान लो ऐसे पहुंच गया। तो तुम अब इस बात को समझ सकते हो कि जो रेन ड्रॉप ये वाली है वही जा कर के उसके ऊपर गिरेगी, मगर कब? जब इसके दौड़ने की स्पीड किसकी होगी? इसके इक्वल होगी। तो जैसे जैसे ये आगे, ये वाला ड्रॉप आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ेगा, और जब भी ये सर उठा के देखेगा वही ड्रॉप इसके सर के ऊपर रहेगी, वही एग्जैक्टली वही ड्रॉप जो यहाँ पर थी, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेगी यहाँ पर पे तो ये उसके नीचे होगा, ये जब आगे बढ़ेगा ये उसके नीचे होगा, ये आगे बढ़ेगा उसके नीचे होगा, बस ये आगे बढ़ेगा यहाँ से हिट कर देगा। तो उस कंडीशन में अगर तुम देखो तो यही वाला ड्रॉप इसको हिट करेगा जब ये भी इसके स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे। और फिर तुम उससे पूछो अब बताओ तुमको बारिश कैसी दिखाई पड़ रही है, तो क्या कहेगा पता है? बाकियों का तो नहीं पता, वो कहेगा मुझको बरसात वर्टिकल दिखाई पड़ रही है। वर्टिकल हो नहीं रही है, जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा तो इसको वर्टिकल दिखाई पड़। क्यों? क्योंकि जब भी ये दौड़ते दौड़ते ऊपर ऐसे देखा, यही बूंद एग्जैक्टली वही बूंद उसको हमेशा अपने सर के ऊपर दिखाई पड़ेगी और कहेगा अच्छा बरसात कैसी हो रही है? सीधे हो रही है, वर्टिकल। अभी तिरछे क्यों बोल रहा था? क्योंकि जो बूंद के सर के ऊपर थी वो तिरछे जाकर कहीं गिर रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है? जो उस बूंद उसके सर के ऊपर है वही उसके सर के ऊपर गिरा, इसलिए वो कहेगा कि भाई मेरे लिए बरसात कैसा हो रहा है? वर्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब आते हैं और तुमसे पूछा जाए कि इस मैन को, इस ऑब्जर्वर को हम कितने स्पीड से दौड़ाएं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कितने स्पीड से दौड़ाएं कि इसको बारिश वर्टिकल आता हुआ, एक एक शब्द सुना क्या बोल रहा हूँ, कि इसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ अपीयर हो, ऐसा उसको लगे कि वर्टिकल आ रहा है। आ तो तिरछा रहा है, सबको पता है ग्राउंड के एस्पेक्ट में तिरछे बारिश हो रही है, मगर ये ऑब्जर्वर को कितने स्पीड से दौड़ाएं कि उसके लिए ये बरसात वर्टिकल हो जाए, उसके लिए। तो कहोगे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उससे उसको दौड़ा दीजिए। जब भी ये देखेगा सेम ड्रॉप उसके सर के ऊपर रहेगी और कहेगा नहीं भाई बाकी तुम अपना देखो, हमको तो वर्टिकल दिखाई, पर तुमको क्या दिखाई पर तुम जानो, फॉरगेट इट। मुझको तो वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है भाई, मुझको तो वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब भी मैं देख रहा हूँ वही बूंद मेरे सर के ऊपर है, तो मैं क्यों कहूँ कि वर्टिकल नहीं है? यस इट इज़ वर्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि ये ऑब्जर्वर इस मैन को कितने स्पीड से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर दौड़ना चाहिए या दौड़ाया जाए कि उसको, आई रिपीट माय वर्ड, उसको बारिश
वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ अपीयर हो, उसको लगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसकी स्पीड इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर कर दो, उसको वर्टिकल दिखाई पड़ेगा। बाकी किसको क्या दिखाई पड़ा है, भगवान जब उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो देखना देखे उसको वर्टिकल दिखाई पड़ेगा। और एग्जैक्टली वही बूंद उसको हिट करेगी जो उसके सर के ऊपर थी, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा, जैसे से नीचे गिरेगा आगे बढ़ेगा, ये भी इसके नीचे, इसके जस्ट मैटर ऑफ टाइम ये बूंद आएगी और उसके ऊपर गिर जाएगी, और तुम कहोगे हाँ उसको उसी बूंद ने हिट किया जो उसके सर के ऊपर था। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रेन ड्रॉप विल मूव, और तुमको फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेन ड्रॉप क्या होगा, दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए वर्टिकल हो जाएगा, एकदम सीधा लगेगा, सीधा हो रहा है, एकदम सीधा वर्टिकल। एक्चुअल हो क्या तिरछा रहता, मगर वर्टिकल उसको अपीयर होगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम दोनों में चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो, और मेरे ख्याल से तुमको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि सर बताने के बस सही है, बस यही है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी जो आएगा क्वेश्चन में आएगा, बाकी क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ सब समझाऊंगा। अगर तुम ये चीज़ ढंग से समझ गए, जो तुमको बताया हूँ, सिखाया हूँ, थोड़ा धीमे धीमे बताया तुमको, एक एक चीज़ों को समझा के बताया हूँ, अगर तुम इसको समझ गए कि सर क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या सर बताना चाह रहे हैं, तो फिर रेन प्रॉब्लम पे एकदम कॉन्फिडेंट रहो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से करके चले जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम लोग आगे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस कि इस पे क्वेश्चंस कैसे, मैंने पहले ही कहा था भाई कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ मेथड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तुमको सिखाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट सीख गए, अब इसके मेथड क्या होंगे वो जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो चलते हम लोग अब शुरू करेंगे कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स। तो जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी, अब इसको थोड़ा न्यूमेरिकल में अप्लाई कर लिया जाए कि क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगर कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वो ले सकते हो। हम चलते हैं इस पर, क्वेश्चन शुरू करते हैं, डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, तब तक हमें वो और अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो जो भी सीखे हैं चलो उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। बट थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। दो चीज़ चेक करना। पहली बात कि रेन ड्रॉप का स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, कहाँ से एंगल दिया है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से कहाँ से एंगल दिया हुआ है। तो ध्यान से थोड़ा फिगर को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ बच्चों कि मैं अपने हिसाब से बोर्ड पर ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन दिखाया। तो चलो मान लिया मैंने ईस्ट है, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, और ये डायरेक्शन मैंने मान लिया बच्चों वर्टिकल। ठीक है, ये सीधा वर्टिकल डायरेक्शन है। तो रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट दिस स्पीड मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल से 37, तो सर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो आगे पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट 37 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है, और 37 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है किस डायरेक्शन में, तो साफ लिखा है टूवर्ड्स ईस्ट। तो वर्टिकल से 37 डिग्री बनाते हुए ये रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन है आने का। ठीक है, रेन ड्रॉप्स आर कमिंग लाइक दैट मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल से 37 डिग्री बनाते हुए ईस्ट की तरफ ये 5 मीटर पर सेकेंड से रेन ड्रॉप आ रही है। अगर कहता कि वर्टिकल से 37 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट तो इधर बनता, वर्टिकल से 37 डिग्री ईस्ट तो इधर बना दिया। तो देखना होगा कि एंगल किधर से, एंगल जो दिया किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है। तो वर्टिकल से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये बच्चों तुम्हारे रेन ड्रॉप का रियल डायरेक्शन है। रियल मतलब क्या हुआ, रियल मतलब ये हुआ कि अगर तुम ग्राउंड पर ऐसे खड़े हो, अगर तुम ग्राउंड पर चुपचाप ऐसे हाथ पे हाथ बांध करके खड़े हो, तो तुमको बरसात ऐसे ही तिरछे आते हुए दिखाई पड़ेगी। चुपचाप यहाँ पे खड़े रहोगे, ड्रॉप आएगा सामने तुम्हारे गिरेगा, तुमसे पूछे कहोगे भैया बरसात जो हो रही है
तिरछे हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल का मतलब रियल, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब तुम ग्राउंड पे खड़े हो तब तुमको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी जो एक्चुअल में हो रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन, कितने स्पीड से दौड़े ऑन द ग्राउंड सो दैट इट अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। इसको कितने स्पीड से दौड़ाऊं कि इसका जो डायरेक्शन है इसके लिए सीधा हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे क्वेश्चंस में जो रेन ड्रॉप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, आई रिपीट, अगर रेन ड्रॉप को वर्टिकल आता देखना चाहते हो तो रेन ड्रॉप की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके साथ साथ दौड़ जाओ, उसके डायरेक्शन में उसके स्पीड से दौड़ जाओ। उस वक्त तुमको बरसात वर्टिकल दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले इस रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के चेक कर लिए जाए कि कितने कितने हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कंपोनेंट फाइंड करो, क्या होगा सर, 5 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5 पढ़े हम लोग, तो कितना आएगा बच्चों, ये 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कंपोनेंट क्या होगा सर, 5 sin 37। sin 37 कितना होता है, 3/5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, 3, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, 5। क्लियर है। तो अब मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ये व्यक्ति को मैं कितने स्पीड से दौड़ने को बोलूं कि इसको बारिश सीधा वर्टिकल दिखाई पड़े, इसको, तो कहोगे सर कुछ करना नहीं है, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मैचअप कर लीजिए, उसके हिसाब से इसको दौड़ा दीजिए। ये इसको अगर मैचअप कर लिया बस काम हो गया, बस काम हो गया, उसको वर्टिकल ही दिखाई पड़ेगा, बाकियों के लिए क्या फॉरगेटेड, नहीं पता। तो पहले क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जाए कि इस ऑब्जर्वर को, इस मैन को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर कितने स्पीड से दौड़ने के लिए कहा जाए, तो कहोगे सर दौड़ा दीजिए उसको, थोड़ा सा डायग्राम उसको दिखाओ कि दौड़ रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स ईस्ट। अगर ये खड़ा है तो वर्टिकल दिखाई पड़ेगा, अगर दौड़ा 3 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स ईस्ट, ये इसको मैचअप कर लिया, हो गया काम। तो पहले पार्ट का तुमसे अगर आंसर पूछा जाए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विथ व्हाट वेलोसिटी अ मैन शुड रन सो दैट रेन ड्रॉप अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा सर, 3 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस डायरेक्शन में दौड़ाऊं, कहोगे सर ईस्ट में बरसात थी, ईस्ट में ऑब्जर्वर को भी दौड़ा दीजिए। तो अगर ये ऑब्जर्वर 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में दौड़ जाए तो उसके लिए बारिश वर्टिकल हो जाएगी, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर ये था। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ ही डबल्स हिज वेलोसिटी, अब ये जो दौड़ रहा है अपनी वेलोसिटी को डबल, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है। पहला पार्ट तो सिंपल है, बता दिया कि जब भी वर्टिकल देखना होगा हॉरिजॉन्टल को मैचअप कर लो, मैचअप कर लो, काम तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि इफ़ ही डबल्स हिज वेलोसिटी, अगर वो अपने वेलोसिटी को डबल कर ले, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू हिम। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। कुछ करना नहीं है, देखो पूरा डायग्राम बेस्ड है, डायग्राम बनेगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड चलो बना दिया। कह रहा है इफ द मैन डबल्स हिज वेलोसिटी, जो पहले पार्ट का आंसर आया है 3 मीटर पर सेकेंड, जिसमें इस ऑब्जर्वर को वर्टिकल सीधा बरसात दिखाई पड़ रहा था। अब इसको डबल कर दो, डायरेक्शन वही होगा ईस्ट की तरफ, वैल्यू 3 to 6 कर दो। तो ठीक है, 3 to 6 हम कर देते हैं। और इस ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर हम पहले से डबल स्पीड से दौड़ने को कहते हैं। अब ये दौड़ रहा है बच्चों, मान लो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दिया, 6 कर दिया, 3 था 6 कर दिया। इसको तो वर्टिकल दिखाई पड़ रहा था, इस कंडीशन में कैसा दिखाई पड़ेगा, बस ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 मीटर पर सेकेंड दौड़ रहे थे तो वर्टिकल दिखाई पड़ रहा था, 6 से दौड़ने पर कैसा दिखाई पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू हिम का मतलब उसको कैसा दिखाई पड़े समझेगा।
वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू हिम, उसको क्या दिखाई पड़ेगा ये बताओ, अगर वो 6 मीटर पर सेकेंड दौड़े तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी थी सर, 3 और 4, इसको लिख लो पहले, डायग्राम में दिखा दो मतलब। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी दिखा दी है मैंने 3 और 4, ठीक है। मेथड देखना, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बहुत ही शॉर्टकट तुमको छोटा सा मेथड बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सा मेथड है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखना, ठीक है। तो रेन ड्रॉप की जो एक्चुअल वेलोसिटी थी 3 और 4 वो दिखा दिया मैंने। अब क्या करेंगे सर, सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी किसका, रेन ड्रॉप का, किसके रेस्पेक्ट में, इस दौड़ते हुए मैन के रेस्पेक्ट में। देखो मैं थोड़ा समय लेके धीमे धीमे बताऊंगा, मुझको पता है ये टॉपिक बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है, इसलिए बहुत भाग नहीं रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को धीमे धीमे समझाते बुझाते मैं चल रहा हूँ। भागना नहीं है, कोर्स कंप्लीट करना इज़ नॉट द ओनली टारगेट, तुमको सिखाना है, तुमको आना है, तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, ठीक है। इसलिए इस बात को फोकस करना कि मुझको सिलेबस कंप्लीट कराने की टेंशन नहीं है, मुझको तुमको सिखाना है। तो मैं इतना इस काबिल तुमको बनाऊंगा कि कम से कम क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन करके चले आओ। CU सेट अगर होगा तो 50 का 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन करके चले आओ, ठीक है, वहाँ तक तुमको पहुँचाना है। इसके रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी हो, ध्यान से बस सुनना, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी हो उसको स्टॉप कर दो, उसको रोक दो। इस मैन के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी थी जो 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा था, उसको स्टॉप कर दो, उसको रोक दो। मैं इसको रोक दिया, रोक दूंगा तो इसकी 6 मीटर पर सेकेंड कहाँ चली जाएगी सर, कहाँ गई वो, क्यों रोक दिए, अगर रोक दिए तो ये 6 मीटर पर सेकेंड कहाँ गया। तो सुनो क्या करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है और इसकी वेलोसिटी रेन ड्रॉप को हम दे देते हैं, लेकिन डायरेक्शन पलट करके। आई रिपीट, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी हो उसको स्टॉप कर दो और उसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को दे दो, लेकिन डायरेक्शन पलट करके। मतलब अगर ये मैन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ थी तो मैं इसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को दे दूंगा मगर वेस्ट की तरफ। यही रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। मैं तुमको पूरा लंबा मेथड फॉर्मूले वाला नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। मुझको मैन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं करूँगा क्या, मैन की वेलोसिटी को इस रेन ड्रॉप को दे दूंगा डायरेक्शन रिवर्स करके, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे, ये 6 इधर था, ठीक है, मैं इसको 6 दूंगा मगर वेस्ट की तरफ, कुछ ऐसे। तो ये मैंने रेन ड्रॉप को वेलोसिटी दे दिया मैन का 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेन ड्रॉप का जो अपना वेलोसिटी था 3 और 4 वो वैसे ही रहेगा, बस मैन को स्टॉप करो और उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके रेन ड्रॉप को दे दो, दे दिया। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर है। कैसे निकालेंगे सर, 6 इधर है 3 इधर है, तो 6 - 3 करूँगा तो 3 बचेगा मगर वेस्ट की तरफ बचेगा। तो कुछ ऐसा देखो डायग्राम अब बनेगा। ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और ये 4 पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज़। ये 3 कहाँ से आया समझे, ये बेटा ये 3 और 4 है, ये इस फिगर का रिजल्टेंट है भाई। ये 6 है, ये 3 है, तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 वेस्ट की तरफ बचेगा, तो ये 3 और 4 आ गया। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो 3 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा वो, अगर हम जाहिर सी बात है अगर बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, तो 3, 4, 5 पर तो 37 डिग्री बनता ही है, ठीक है। तो आंसर लिखोगे ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल
और वो भी टूवर्ड्स वेस्ट। ये वेस्ट की तरफ हो गया ना, देखो अच्छे से, ये वर्टिकल से 37 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। तो फिर से मैं क्लियर कर दूं मैं किया क्या हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है मुझे इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी हो उसको स्टॉप कर दो, उसको रोक दो, उसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को रिवर्स करके ऐड कर दो। इसकी वेलोसिटी ईस्ट की तरफ थी, मैं इसको रेन ड्रॉप को दूंगा वेस्ट की तरफ। यही मेथड है। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को दे रहे होगे तो रेन ड्रॉप की जो अपनी वेलोसिटी थी वो वैसे ही रहेगी। तो वो रेन ड्रॉप की अपनी और ये हमने दिया मैन का वेलोसिटी। अब इसका रिजल्टेंट निकालो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 6 में से 3 गया, 3 यहाँ बचा और ये 4 एज इट इज था। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना मिल गया, 5, पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 मीटर पर सेकेंड एंगल बताना पड़ेगा। लेकिन देखो वर्टिकल से इधर खिसक गया है, तो इधर कौन डायरेक्शन था, वेस्ट। तो वर्टिकल से 37 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेन ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है, बट एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगा, इसको जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर अभी, और देखते हैं हमको इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। करा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, मेकिंग 30 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। को बहुत ध्यान से पहले अच्छे से रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितने स्पीड से, कहाँ से एंगल बनाते हुए किस डायरेक्शन में आ रहा है, पहले ये देख करके फिगर अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले मैं क्या करता हूँ कि एक ईस्ट और एक वेस्ट, ये डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मेकिंग 30 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। तो मैं वर्टिकल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लो ये वर्टिकल डायरेक्शन है और रेन ड्रॉप जो है बेटा वर्टिकल से कितने एंगल बना रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो दो चीज़ चेक करना कि वर्टिकल से कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है भाई, और ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ है, और कितने स्पीड से है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ये रेन ड्रॉप की एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल को तुम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो जब तुम खड़े रहोगे ग्राउंड पे तो तुमको जो दिखाई देगा वो ये बात है। ठीक है, तुम ग्राउंड पे ऐसे खड़े हो तो जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वही तुमको दिखाई पड़ेगा। जो रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये है, वर्टिकल से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तुम यहाँ पे ऐसे खड़े हो और तुमको ऐसे दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे खड़े हो, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा वो तुमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो। विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन, कितने स्पीड से दौड़े ऑन द ग्राउंड सो दैट इट अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। ये कितने स्पीड से दौड़े, अभी खड़ा है तो तिरछा दिखाई पड़ रहा है, ये कितने स्पीड से दौड़े कि बारिश उसके लिए वर्टिकल हो जाए, उसके लिए वर्टिकल हो जाए। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में तुमको बारिश के बूंदों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैचअप करना होगा। तुम इतने स्पीड से दौड़ो कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैचअप कर लो, मैचअप कर लिए तो तुमको वर्टिकल आता अपीयर होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को मैचअप करना है, पहले ये तो पता कर लो भैया कि इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितनी, उसको मैचअप कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कितनी। तो 10 का यहाँ कंपोनेंट लिया जाए तो कितना होगा बच्चों, 10 cos 30। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, 10 sin 30। तो 10 sin 30 कितना होता है, 1/2। तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल 5√3 है। अब बताओ इस मैन को मैं कितने स्पीड से दौड़ने के लिए कहूँ कि जाओ दौड़ो और तुमको बरसात वर्टिकल दिखाई दे, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बस उसके साथ दौड़ जाओ, उसको मैचअप कर लो। तो पहले वाले पार्ट का सिंपल सा साधारण सा आंसर है कि भाई पहले वाले क्वेश्चन में
जो उसके दौड़ने की स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और वो भी उसी दिशा में जिस दिशा में रेन ड्रॉप जाए। ऐसा नहीं कि ईस्ट में गया और तुम पीछे दौड़ गए, जिस डायरेक्शन में दौड़ेगा जाएगा तुमको भी उस डायरेक्शन में ही दौड़ना है। तो पहले पार्ट का आंसर अगर मैं कहूँ तो सिंपल सा आंसर है सर 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ईस्ट की तरफ ये दौड़ जाए तो उसको तो वर्टिकल हो जाएगा बारिश, बाकियों का पता नहीं, उसके लिए वर्टिकल दिखाई पड़ेगा फॉर श्योर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है इफ़ ही रन्स विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, अगर वो ईस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर दे तो ठीक है, हम उसको 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ाते हैं। तो मान लो अब ये बेटा 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, लाइक दैट। डायरेक्शन भी देखते रहना, ईस्ट की तरफ है विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू हिम, इस दौड़ते हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी हो उसको रेस्ट में कर दो और उसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को दे दो मगर रिवर्स करके। तो रेन ड्रॉप की पहले अपनी कितनी थी उसको देख लेते हैं। तो अपनी कितनी थी 5 और 5√3, जरा बनाते हैं उसको। तो रेन ड्रॉप की जो अपनी वेलोसिटी थी बेटा वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड और 5√3, ये थी उसकी अपनी वेलोसिटी। ठीक है, हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, ये तो तब का था ना जब तुम खड़े थे तब का था, अब दौड़ते वक्त क्या होगा वो चेक करना है। तो मैंने क्या बताया तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट में कर दो, रोक दो और उसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को रिवर्स करके ऐड कर दो, रिवर्स करके। यानी इसकी वेलोसिटी अगर ईस्ट में है तो ये रेन ड्रॉप को दे दो मगर वेस्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इस वेलोसिटी को रेन ड्रॉप को ऐड कर दिया टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन मैं जब ये वेलोसिटी मैन की रेन ड्रॉप को दे रहा हूँगा तो उसकी जो अपनी थी वो वैसे ही रहेगी, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 5 और 5√3 उसकी अपनी थी, मैंने ये व्यक्ति की स्पीड रिवर्स करके ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए सर, ये 5 है ये 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और 2 किधर बचेगा भाई, जहाँ वैल्यू बढ़ी उधर ही बचेगा। तो इसका जो दूसरा फिगर बनेगा, रिजल्टेंट फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 5 में 3 गया 2 बच गया उधर। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो v इज इक्वल टू क्या निकालोगे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 5√3 का स्क्वायर 75। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 79 मीटर पर सेकेंड। ये इस दौड़ते हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ठीक है, और एंगल चेक करोगे तो थीटा इज इक्वल टू, तुमको यहाँ से फाइंड करना होगा। जब थीटा के लिए बहुत ध्यान से देखना मेथड क्या यूज़ करेंगे। फिगर को ध्यान से देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं। ये परपेंडिकुलर पे यही वैल्यू मिलेगी 2 और बेस पे क्या मिलेगा 5√3। तो tan इज इक्वल टू क्या आएगा 2/5√3। तो एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5√3 विथ वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल से इतने एंगल पर और किसकी तरफ देख लो, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो लिखना होगा पूरा वर्टिकल से इतना एंगल बनाते हुए टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट ही तो है ना। ठीक है, और कितने स्पीड से √79। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग मैन। इस दौड़ते हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है ये। ठीक है,
तो जल्दी इस क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे जल्दी क्विक। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखो, इस पे कॉन्सेप्ट जो था तुमको समझा दिया, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तो सीखेंगे हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग का बना हुआ है उस पर ढेर सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने को दूंगा, और जितना अधिक से अधिक तुमसे प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना ही तुम परफेक्ट बनोगे। अच्छे से इसको समझ लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी ढेर सा क्वेश्चन तुमको ग्रुप में प्रैक्टिस करने के लिए दिन भर बैठ के प्रैक्टिस करते हो, लगाते रहो, ठीक है। चलो कह रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ईस्ट और ये हो गया बच्चों वेस्ट, ठीक है। रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल से एंगल बनाते हुए वेस्ट की तरफ आ रही है, तो ये हो गया बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल से थोड़ा सा लाइन वर्टिकल खींच दिया जाए, ठीक है। वर्टिकल से ये 37 डिग्री बना रहा है, मगर किस डायरेक्शन में है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो वर्टिकल से वेस्ट की तरफ ये रेन ड्रॉप्स आ रही है, कितना एंगल बनाते हुए 37 डिग्री, कितने स्पीड से सर 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है। फाइन, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन फाइंड करना होगा हमको उसके दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या होगा कंपोनेंट बेटा, 10 cos 37, तो cos 37 4/5, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कॉम्पोनेंट कितना होगा सर, ये होगा 10 sin 37, sin 37 कितना होता है 3/5, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पर पे ऐसे खड़े हो, अगर तुम ग्राउंड पर चुपचाप ऐसे खड़े हो तो तुमको रेन ड्रॉप सीधा वर्टिकल गिरता, सॉरी, तुमको रेन ड्रॉप ऐसे तिरछा आता दिखाई पड़ेगा, जो रियल में है वो तुमको दिखाई पड़ेगा। अगर तुम चुपचाप ऐसे हाथ पे हाथ धर करके खड़े हो, तो ऐसे खड़े हो, तिरछे बरसात होगी, तिरछे तुमको दिखाई पड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमें इस रेन ड्रॉप को वर्टिकल देखना है, क्वेश्चन में कह रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी अ मैन शुड रन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। अब इसको कितने स्पीड से दौड़ाएं कि जो तिरछे दिखाई दे रहा था, तिरछे आ रहा था, वो उसको वर्टिकल दिखाई पड़े। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में रेन ड्रॉप्स की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है उसको मैचअप कर लो, उसके साथ दौड़ जाओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस अब रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ है। तो इसको भी अगर मैं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये कहूँ कि भाई तुम भी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकल की तरफ दौड़ जाओ, वेस्ट की तरफ दौड़ जाओ विथ 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है वो इसकी स्पीड को मैचअप कर लेगा। और इसके लिए बारिश कैसी हो जाएगी, सीधे और वर्टिकल। खड़ा था तो तिरछा, वही दौड़ा तो वर्टिकल, लेकिन दौड़ना कितने स्पीड से, 6, किस डायरेक्शन में, वेस्ट। क्लियर है, मैंने पहले ही कहा था ऐसे क्वेश्चन में बस उसके रेन ड्रॉप के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैचअप कर लो। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर सिंपल है, 6 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की बात कर लिया जाए। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि इफ़ ही रन्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू करे, मगर किधर, ईस्ट की तरफ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू हिम। तो पहले इसको ईस्ट की तरफ दौड़ाओ तो सही, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। लो दौड़ा दिया मैंने, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट।
तो इसके रिस्पेक्ट में हमें रेन ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी हो उसको रोक दो, स्टॉप कर दो और उसकी वेलोसिटी को, रेन ड्रॉप को रिवर्स करके दे दो। लेकिन जब रिवर्स करके दे रहे होगे तो रेन ड्रॉप की जो अपनी वेलोसिटी थी वो वैसे ही रहेगी। तो पहले रेन ड्रॉप की अपनी वेलोसिटी बनाओ, क्या क्या थी। तो अपनी में तो सर उसकी दो थी, एक 6 मीटर पर सेकेंड थी हॉरिजॉन्टल और एक 8 मीटर पर सेकेंड थी वर्टिकल। ये तो रेन ड्रॉप की अपनी वेलोसिटी थी, ठीक है। ये तब की बात थी जब खड़े थे, जब खड़े थे तब की बात थी, 6 और 8। अब हम ये 2 मीटर पर सेकेंड से इसको दौड़ा रहे हैं। खड़े हो तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, दौड़ोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको रोक देते हैं और उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके, उल्टा करके रेन ड्रॉप को दे दो, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी ईस्ट में है, मैं रेन ड्रॉप को दूंगा तो वेस्ट में दूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। गड़ाना मत, ये 6 मीटर पर सेकेंड रेन ड्रॉप का अपना था और ये 2 मीटर पर सेकेंड जो मैन का मैंने रिवर्स करके दिया वो है। 2 एरो कहाँ से समझ रहे हो ना, ये 6 तो उसका अपना था रेन ड्रॉप का, और ये 2 कहाँ से, जो इस मैन का रिवर्स करके ऐड किया है वो। अब ये सेम डायरेक्शन में है तो 6 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रिजल्टेंट बनाओगे तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाला जस का तस रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें दौड़ने भागने का इस कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें दौड़ने भागने का सिर्फ इसी कंपोनेंट पर फर्क पड़ेगा जो हॉरिजॉन्टल है। तुम दौड़ो भागो, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं, वो एज इट इज रहेगा। जो भी जोड़ना घटाना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ही होगा, ठीक है। तो 6 उसका, 2 तुम्हारा कितना होगा, 6 + 2 8। अब जाहिर सी बात है 8 और 8 का रिजल्टेंट कितना आएगा सर, 8√2 मीटर पर सेकेंड। और चूँकि दोनों वैल्यू बराबर है तो जाहिर सी बात से क्या एंगल कितना आएगा, वर्टिकल से कितना आएगा, 45 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, आंसर इज 8√2 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 45 डिग्री विथ वर्टिकल, मेकिंग 45 डिग्री विथ वर्टिकल। और किस तरफ, अच्छे से देख लो, टूवर्ड्स वेस्ट है भाई, ठीक है, क्लियर है। वर्टिकल से 45 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका डायरेक्शन। सिंपल मेथड है। तो दिस इज़ द मेथड जिससे हम लोग रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलते हैं फिर। कोई तो ठीक है बच्चों, आज मैं ये क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आज मेरा मकसद था तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना, ढेर सारे क्वेश्चन कराना नहीं। आज था कि तुमको पहले बेसिक समझाया जाए कि रेन प्रॉब्लम का बेसिक्स क्या होता है, क्या उसका तरीका है, वर्टिकल देखने का मतलब क्या होता है, रिवर्स करके क्यों ऐड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने क्या तरीका होता है, डायरेक्शन क्या देखते हैं, ये तुमको बताना एक पर्पस था। अभी ये इसका एक लेक्चर था, रेन प्रॉब्लम पे मैं एक लेक्चर और लेकर के आऊँगा। हो सकता है वहाँ पर कुछ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के भी 1-2 और क्वेश्चन मैं तुमको कराऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो वो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन करेंगे और रेन प्रॉब्लम के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ये तो बस तुमको हल्का सा झलक था इसका कि देखो ये मेथड होता है, ये तरीका होता है। अब इस पर प्रैक्टिस करनी होगी तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बदल बदल के। आज तुमको सिर्फ सिखाना था मेथड, कि मेथड क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या उसके पीछे। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक प्रिपरेशन जम के करते रहो और मेहनत, देखो मेहनत करने से बात बनेगी बेटा। अगर थोड़ा सा लापरवाही करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं। मेहनत करोगे, नींदें खराब करोगे, ठीक है, पेन लोगे तभी कुछ मिलने वाला है, वरना बहुत लोग लाइन में लगे तुमको पीछे छोड़ देंगे लोग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उम्मीद करते हैं कि बात आज समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताना, जब भी नेक्स्ट क्लास में आऊँगा मैं डिस्कस करूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी क्वेश्चंस देता हूँ उसको सॉल्व करो
और जहाँ दिक्कत हो डिस्कस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।